अकबर, आप समझाए ना सायरा को, आखिर उसे अब क्या तकलीफ है। मानती हूँ कि पहले मुझे इख्तिलाफ था इस शादी से, मगर अब तो वो भी नहीं रहा। फिर क्यों अलहदा होना चाहती हो? वलीद, तुम्हें तो वजह बताई होगी। जो वजह उसने बताई है उसे अलहदा होना नहीं कहते। वो आप दोनों के साथ रहना चाहती है, आप दोनों को अपने साथ रखना चाहती है। तो क्या दीवारों से अलग होना चाहती है? आप बात करें ना उससे। अभी तो हमने अपनी पोती का नाम भी नहीं रखा, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि इनकी शादी पर हमने कोई रिसेप्शन नहीं दिया तो हम अपनी पोती का अकीका बड़े धूमधाम से करेंगे। अगर आप पहले उससे बात तो करें। बाबा बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, भाई इस घर से कैसे जा सकते हैं? बाबा आपकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। सायरा जिद पर अड़ी हुई है, वो फैसला कर चुकी है। अगर वो फैसला कर चुकी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये उसका शरई हक है। तो हमारा भी तो हक है ना अपनी औलाद पर। अच्छा मामा प्लीज आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ उसे समझाने की। बाबा ये सब नहीं होना चाहिए। अब साफ साफ बोल दो मरीद भाई को, वो यहीं पे रहेंगे हम सबके साथ, बस। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलामुअलैकुम अशरफ भाई, बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आइए ना प्लीज, आइए 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 मुझे। आप लोग तशरीफ रखें, मैं मामा को बताता हूँ आप आए। ठीक है। अम्मी, सायरा का घर देखे? नजर आ रहा है। यहाँ तो मूड ठीक कर लें अम्मी, पहली बार आई हैं आप यहाँ। सर तो झुका लिया अपना, और क्या करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे प्लीज। आप कैसी हैं सकीना बहन? जी मैं ठीक हूँ, आपकी सेहत कैसी है अब? बस क्या बताऊं, काफी तवील बीमारी काटी है। और हशमत बेटा, तहमीना, कैसे हो तुम लोग? जी आंटी बिल्कुल ठीक। आंटी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, जीती रहो। हाजरा बेगम, आपको पोती बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके घर को इसी तरह खुशियों से महकता रखे। मेरा घर? क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी, हम सायरा से मिलकर आते हैं। हाँ बेटा जाओ। हाजरा बेगम, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? अल्लाह ने आपके घर में रहमत उतारी है, कोई बात है तो बताइए। क्या बताऊं सकीना बहन, हमें इस रहमत से महरूम किया जा रहा है। अभी तो मैंने अपनी पोती को ठीक से गोद में भी नहीं खिलाया और सायरा उसे हमसे दूर ले जाना चाह रही है।
दूर ले जाना चाहती? कहाँ? अलहदा घर में। अलहदा घर में? हाजरा बेगम, ये गलती कभी मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। क्या आप इसे गलती कह रही हैं? बेटियों की माएं तो बहुत खुश होती हैं कि उनकी बेटी ससुराल से अलहदा हो रही है, और आप? मैं नहीं चाहती कि वो आपसे अलग हो। क्यों? इसलिए कि साहिरा मेरी बेटी जरूर है, मगर मैं क्या कहूं अब। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, वरना अकबर तो कहते हैं कि सायरा का शरई हक है कि वो अलहदा रह सके। बस आप इतना समझ लें कि साहिरा को आप कभी भी अलहदा घर में रहने की इजाजत नहीं देंगी, वरना देखिए, मैं अपनी बेटी को आपसे ज्यादा जानती हूँ। अगर आप वलीद से बात नहीं करेंगी तो मैं बात करूंगी। मैं वलीद और साहिरा का घर बसा देखना चाहती हूँ, इसलिए आप उन्हें अपनी नजरों के सामने रखें। ऐसी क्या बात है जो मामा कहना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम भाई। माशाल्लाह सायरा, हमें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए और ये मेरी प्यारी सी भांजी के लिए। थैंक यू भाई। और बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका काम कैसा है? काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हजमत, इधर आए, देखें इसे, कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। सायरा बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है ना? माशाल्लाह। तहमीना, तुमने डॉक्टर को दिखाया? इतना वक्त हो गया तुम्हारी शादी को। अरे सायरा, कुछ महीने गुजरे हैं, पूरी उम्र तो नहीं। और वैसे भी हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। ये बात तो तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए। औलाद तो शौहर के नसीब से होती है ना। बिल्कुल सच बात है, ये बल्कि हकीकत है। और तुम जानती हो, मेरी प्रमोशन हो गई है, ऑफिसर ग्रेड मिल गया मुझे, और ये सब कुछ मेरी तहमीना की वजह से। मेरे लिए ये बहुत लकी साबित हुई। हाँ, मुबारक हो। अम्मी कहाँ है? वो तुम्हारी सास के साथ बैठी हैं। हाजरा आंटी कुछ परेशान लग रही थी।